रुपये में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 120 में बेच दिया। ठीक, 120 रुपये में उसको बेच दिया। सेलिंग प्राइस हो गया। क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। इसको हम सब क्या कहेंगे? सेलिंग प्राइस कहेंगे। सेलिंग प्राइस, इसको हम सब हिंदी में क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या कहेंगे? विक्रय मूल्य। एसपी इसको देते हैं। ठीक है, इसको अब हम सब एक चीज के बारे में पढ़ते हैं। 100 से 100 रुपये था, 100 से बढ़ के कितना हो गया? 120 रुपये हो गया ना। 100 से बढ़ के कितना हो गया? 120 रुपये। तो ये जो 20 रुपये आया है, ये 20 रुपया क्या है? यही 20 रुपया क्या है? प्रॉफिट है। ये 20 रुपया क्या है? प्रॉफिट है। अच्छा, अब एक एक चीज देखिए, कुछ यहाँ पर लग रहा है ना कि 100 रुपये से 120, मतलब 100, कोई 100 था, 100 से 120 हुआ, तो यहाँ पर इंक्रीजमेंट हो रहा है ना, इंक्रीमेंट हो रहा है परसेंटेज में जो हमने पढ़ा था। तो हम सब यहाँ पर क्या देखेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज होता क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज होता क्या है कि जो 20 रुपये हैं, देखिए कितना प्रॉफिट हुआ है। 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया है। और कितने पर हुआ है? 100 रुपये पर हुआ है। बेस प्राइस क्या है? हमेशा जो है प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा किस पे होता है? सीपी पर होता है। किस पे होता है? सीपी पर होता है। बट कब कब होता है? जब क्वेश्चन जो है जब तक ना बोला जाए, अगर वो उसमें बोल दिया, क्वेश्चन में बोल दिया एसपी पर हुआ है, तो हम यहाँ पर एसपी लेंगे। यहाँ पर क्या लेंगे? एसपी लेंगे। जैसे 120 लिख देंगे। बट क्वेश्चन जब बोलता नहीं है तो हम सबको क्या करना पड़ता है? हम सबको सीपी पे लेकर चलना पड़ता है। तो जो प्रॉफिट होता है वह सीपी पे निकाला जाता है। तो हम सब यहाँ पर 100 रख दें। ठीक है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो हम सबको कितना आ गया? 20% आ गया। 20% क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब यहीं पर हम सब अभी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? लॉस प्राइस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लॉस प्राइस क्या होता है। जैसे लॉस प्राइस में क्या है? कोई सामान हम सब 80 रुपये में लेके आए, नहीं चलिए ठीक है, हाँ इसी पे मान लेते हैं, कोई सामान 80 रुपये का लेके आए और उसको जो है हम सब ने क्या बेच 60 रुपये में बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया? 60 रुपये में। इसको हम सब रेशियो से भी कर सकते थे, बट कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए, कोई सामान सीपी है, उसको 80 रुपये में। अब ये जो 18 रुपये है, जो ये क्या है? सीपी एक कॉस्ट प्राइस है। क्या है? कॉस्ट प्राइस है। और ये जो 16 है, ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। तो हम सब देखते हैं, यहाँ पर 80 का कोई सामान लिए थे हम सब, उसको 60 रुपये में बेच दिए। तो यहाँ पर लॉस हुआ ना। क्यों? क्योंकि अगर बढ़ा के कोई सामान नहीं बेचा गया, उसमें जो है घट रहा है, आपका जो पैसा था 80 में खरीदे और 60 में ही, तो यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो हम सबको देखिए लॉस कितने का हो रहा है? लॉस यहाँ पर हम सबको 20 का हो रहा है। कितने का हो रहा है? 20 का लॉस हो रहा है। तो जब 20 का लॉस हो रहा है, अब हम सब लॉस परसेंटेज देखेंगे। क्या देखेंगे? लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज में लॉस कितना का? 20 का। एंड कहाँ से हो रहा है? किस पे हो रहा है? एसपी पे हो रहा है। तो हम सभी यहाँ पर एसपी दे दिए एंड 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक चौथाई ये है। इसका मतलब कितना है? 25%। इसको मैंने परसेंटेज में बताया किस तरीके से निकाला जाता है। ये कैंसिल होगा, 1/4 बनेगा, तो 25% आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 आ गया, 4 से कैंसिल होगा 100, कितना आ जाएगा? 25। और यही 25% का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। 25% का लॉस हुआ है। अब इसका हम सब क्या करेंगे? फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या है?
जैसे हम सब ने क्या देखा था यहाँ पर, फर्स्ट क्या देखा था, प्रॉफिट जब निकालना था हम सबको, जब प्रॉफिट हम सबको गेन करना था, प्रॉफिट जब हम फाइंड करना था तो हम सब ने जो एसपी था, एसपी में से जो है हम सब ने सीपी को माइनस कर दिया था, तो हम सबको क्या निकल के आ गया था, प्रॉफिट। और प्रॉफिट में क्या होता है, हमेशा जो एसपी होता है ना, जो सेलिंग प्राइस होता है, वह ग्रेटर देन होता है किससे, कॉस्ट प्राइस के। वह क्या होता है, ग्रेटर देन होता है कॉस्ट प्राइस के। एंड जो लॉस होता है, जो लॉस होता है, लॉस में क्या होता है, जो सीपी हम सबको कॉस्ट प्राइस दिया रहता है, उसी में से हम सब एसपी जो है सेलिंग प्राइस को उसमें से माइनस कर देते हैं। एंड इसमें क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जो कॉस्ट प्राइस होता है लॉस में, वह ज़्यादा होता है किससे, सेलिंग प्राइस से। ठीक है। अब हम सब ने अभी पढ़ा था प्रॉफिट परसेंटेज, अब हम सब प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लिखेंगे। जो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर मैंने लिखा था प्रॉफिट, जो 20% का प्रॉफिट आया था, 100 में कोई सामान बेच के 120 में हुआ था, तो 20% का प्रॉफिट आया था। और यहाँ पर हम सब ने सीपी पे निकालना था ना, तो सीपी यहाँ पर रख दें और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये जो है प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। अब हम सब यहाँ पर लॉस परसेंटेज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लॉस परसेंटेज लिखेंगे। ठीक है, लॉस परसेंटेज, अब वही बात है कि यहाँ पर लॉस लिख दिए, और लॉस जो होता है किस पे निकाला जाता है, सीपी पे निकाला जाता है, जब तक क्वेश्चन बोला ना जाए। और इसको 100 से हम सब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम सबको क्या आ जाएगा, लॉस परसेंटेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये रहा फार्मूला। अब हम सब यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, ईएमपी पढ़ेंगे। अब ईएमपी क्या होता है, ईएमपी जो होता है मार्क प्राइस होता है, क्या होता है, मार्क प्राइस होता है, जिसको हम एमआरपी भी कहते हैं। या क्या होता है, मार्क्ड प्राइस होता है, जिसको हम एमआरपी भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब हम सब इसमें इसको क्यों पढ़ रहे हैं, मार्कअप परसेंटेज या मार्कअप प्राइस क्या होता है, मतलब इसमें डिस्काउंट जब होता है तो किस पे होता है, डिस्काउंट जो होता है हमेशा मार्क प्राइस पे होता है, एमआरपी पे होता है। ठीक है, मार्क रिटेल प्राइस पे होता है। तो हम सब आइए देखते हैं, और जो मार्कअप होता है, मार्कअप जो होता है वह किस पे होता है, सीपी पे होता है हमेशा। तो यहाँ पर हम सब ने क्या किया, एक एज्यूम कर लिया, एजम्पशन ले लिया, सीपी 100 रुपीज़। और इसको हम सब ने क्या किया, इसको हम सब ने मार्कअप कर दिया, क्या कर दिया, मार्कअप कर दिया। 50 रुपये से मार्कअप करने के बाद ये कितना बन गया, इसको हम सब ने मार्कड किया, मार्कअप किया, क्या किया, इसको बढ़ाया, क्या कर दिया, 50 रुपये से इसको बढ़ा दिया, मार्कअप कर दिया, तो 150 हुआ। एक क्या हो गया, ए एम पी हो गया, 150 क्या है, एम पी है। ठीक। अब ये जो एम पी है, अब हम सब ने इसको इस पे इसको बेचने के लिए एम पी क्या हमेशा मार्क प्राइस पर ही बिकता है, नहीं बिकता है। इसमें जो हमेशा मतलब बिक सकता है, बट सेम टू सेम इसी प्राइस पे बेच देते हैं कई लोग। बट इसमें क्या है, अपना मुनाफा जो बनाने के लिए, प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट को गेन कराने के लिए, तो इसमें क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं, क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं, जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके किसी चीज़ का। तो यहाँ पर हम सब ने मान लीजिए 20% का क्या किया, 20% का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, क्या कर दिया, 20% का डिस्काउंट दे दिया। तो इसको चलिए ठीक है, 20% का ना मान के, जैसे कोई चीज़ 150 में था, कोई सामान 150 में था, उसको हम सब ने कितने में बेच दिया, 130 रुपये में बेच दिया। कितने रुपये में बेच दिया, 130 रुपये। और जो बेचा गया तो वह क्या हो गया, वह सेलिंग प्राइस हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं हम सब डिस्काउंट कितने का मिला। डिस्काउंट हम सब देखते हैं, कोई सामान 150 का था, 130 में बेच दिया गया, इसका मतलब 20 का डिस्काउंट मिला हम सबको। कितने का डिस्काउंट मिला, 20 रुपये का डिस्काउंट मिला। अब जब 20 रुपये का डिस्काउंट मिला है तो हम सब अब देखते हैं कि डिस्काउंट परसेंटेज क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज क्या है, ये देखते हैं। और डिस्काउंट देखिए कितने का मिला है, 20 का मिला है। और जो डिस्काउंट होता है वह किस चीज़ पे दिया जाता है, वह एमआरपी पे दिया जाता है, एमपी पे दिया जाता है। तो यहाँ पर एमपी कितना है, 150 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम सबको डिस्काउंट परसेंटेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, 20 का यहाँ पर कितना आ गया, 20 का यहाँ पर 7.5 आ गया। कितना आ गया, 7.5 आ गया। ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर इसको डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं, किस तरीके से, 50 का 2 टाइम्स, 50 का 3 टाइम्स। ठीक है, 20 दूना 40, यहाँ पर 40.3, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3, यहाँ पर फिर 10 हुआ, 3। ठीक है, इतना 30 इतना परसेंटेज क्या है, डिस्काउंट मिला है। ठीक है, अब हम सब ने डिस्काउंट जब ले लिया है तो हम सब देखते हैं डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है। अब वही फार्मूला भी बन गया, यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला क्या होगा, डिस्काउंट
डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है कि जो डिस्काउंट मिला होता है हम सबको, क्या मिला होता है, डिस्काउंट, डिस्काउंट जो मिला होता है। और देखिए अब एमपी क्या होता है, एमपी एमआरपी क्या है उसकी, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम सबको डिस्काउंट निकल के चला आएगा। ठीक है, ठीक। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट और डिस्काउंट दोनों दिया है, प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया है किसी क्वेश्चन में कितने की प्रॉफिट हो रहा है, और डिस्काउंट परसेंटेज भी दिया है कितने का डिस्काउंट हो रहा है। अच्छा ये दोनों दिए हैं और क्या पूछ लिया, एमपी, एमपी या तो पूछ लेगा मार्क प्राइस या तो सीपी पूछ लेगा। तो इसको, इसके लिए क्या फार्मूला होता है, इसके लिए किस तरीके से जो है जनरेट हो, तो हम सब यहाँ पर क्या करते हैं, एमपी डिवाइड सीपी इक्वल 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है, और डिवाइड कैसे कर देते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, प्रैक्टिस कितने का हो रहा है, हो रहा है। अब ये हम सब देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मान लीजिए दूसरा एग्जांपल जो हम है कि हम सबको मान लीजिए जैसे कोई दिया है 15 वस्तुओं की सीपी दी है, तो 15 वस्तुओं की कोई सीपी निकालनी है तो उसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 वस्तु की सीपी हो गई। एक वस्तु की सीपी वन, वन मल्टीप्लाई सीपी, दो वस्तु की सीपी टू मल्टीप्लाई सीपी, यहाँ पर 15 वस्तु की सीपी दी है तो 15 वस्तु की सीपी लिख देंगे। सबको में पूछेगा क्या, क्वेश्चन सबको पूछेगा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज पूछेगा, प्रॉफिट कितना है पूछेगा। तो यहाँ पर हम सब पहले सीपी एंड एसपी का क्या करेंगे, रेशियो फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे रेशियो करते हैं, यहाँ पे 5 का 3 टाइम्स हो गया, यहाँ पे 5 का 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो हम सब यहाँ पर सीपी
एंड एसपी का हम सबको रेशियो मिल गया, सीपी एंड एसपी का हम सबको क्या मिल गया, रेशियो मिल गया। तो सीपी यहाँ पर 2 है एंड एसपी हम सबको 3 मिल गया। तो हम सब देख रहे हैं यहाँ पर 1 का इंक्रीजमेंट हुआ, कितने का, 1 का। तो ये जो 1 का इंक्रीजमेंट हुआ है या किसको डिनोट कर रहा है, या प्रॉफिट को डिनोट कर रहा है, लॉस को तो हो नहीं रहा है। लॉस में होता तो 1 का डिक्रीमेंट होता। तो यहाँ पर ये जो 1 का प्रॉफिट हुआ है किस पे हुआ है, सीपी पे हमेशा होता है प्रॉफिट। सीपी 2 है यहाँ पर रेशियो में, इसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और ये जो 1 में 2 है या क्या है, किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, 50% की जो है 50% की जो है उसने यूज आएगा। इंटू इसे ए कितना है, बी कितना है, 10। ठीक है, 10 यहाँ पर 200 आ गया, 200 आ गया, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर हम सबको यहाँ पर कितना ओवरऑल कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला है, हम सबको 28% का। मान लीजिएगा टी शर्ट की प्राइस क्या थी, 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ की कोई प्राइस थी जो ये यह क्या है, ओवरऑल डिस्काउंट हम सबको 28% का मिला। सेलिंग प्राइस क्या होगी, टी शर्ट कितने रुपए में आप खरीद के लेके आएंगे, 72 रुपये में। कितने रुपए में, 72 रुपये में आपको टी शर्ट क्या करेगा, मिल जाएगा। ठीक है, अब इसे जैसे फर्स्ट पहला क्या था, 20, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है। और यहाँ पर 10% का डिस्काउंट दिया था। 10% का डिस्काउंट देने का मतलब क्या है, 1 में इसका 10 का मतलब
फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10। अब यहाँ ये क्या है डिस्काउंट में, तो डिस्काउंट में है तो यहाँ से 10 कोई चीज़ एक की कमी आ रही है, कोई चीज़ एक की कमी आ रही है, तो यहाँ पर कितना हो गया 4 आ गया। ठीक है 4 आ जाएगा। यहाँ पर यहाँ पर भी उसी तरीके से यहाँ पर 10 है, जैसे कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है तो यहाँ पर एम पी दिया है, इसको हम सब मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है तो यहाँ पर 9 चौक 36 हो गया 36। अब देखिए यहाँ पर कितने का जो है डिक्रीमेंट हो रहा है, 14 का डिक्रीमेंट हो रहा है। कितने का डिक्रीमेंट हो रहा है 14 का डिक्रीमेंट हो रहा है। और किस पे हो रहा है 50 का डिक्रीमेंट हो रहा है। और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से कर देंगे, 50 का यहाँ पर 2 टाइम्स। और देखिए यहाँ पर भी 28% क्या आ गया ओवरऑल डिस्काउंट मिलता है रेशियो से। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अब देखेंगे हम सब। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 किस तरीके से देखते हैं कि मान लीजिए किसी चीज़ पे जो है हम सबको छूट, छूट मतलब डिस्काउंट होता है ना, डिस्काउंट जो हम सबको मिला है, डिस्काउंट हम सबको 20% का मिला है। डिस्काउंट कितने का मिला 20% का मिला। और हम सबको प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट कितने हो गया, किसी वस्तु पर प्रॉफिट जो हो रहा है, वह जो प्रॉफिट हो रहा है हम सबको उस पर भी 20% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है। और हम सबको जो सीपी दी है, सीपी हम सबको दी है कितना दी है 500 रुपये दिया। कितना दिया 500 रुपये दिया। और हम सबको एमपी जो है क्या करना है फाइंड करना है। हम सबको क्या करना है एमपी फाइंड करना। अभी अभी मैंने फार्मूला क्या बताया था कि जो एमपी होता है एमपी डिवाइड एसपी मल्टीप्लाई कितना होता है 100। इससे डायरेक्ट आप कर सकते हैं और उससे करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा जो है क्या करना पड़ेगा यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर क्या होता था प्रॉफिट होता था ना, यहाँ पर मैंने प्रॉफिट लिखा था प्रॉफिट परसेंटेज, और यहाँ पर 100 माइनस करके डिस्काउंट परसेंटेज लिखा था। ठीक है तो यहाँ पर एमपी हम सबको फाइंड करना है, तो एमपी ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे। और हम सबको जो ये सॉरी यहाँ पर एसपी कहाँ से लिख दें, यहाँ पर सीपी होगा। सीपी हम सबको 500 दिया है, 500 यहाँ पर लिख देंगे। और 100 में प्लस कर देंगे किसका 20% यहाँ पर दिया डिस्काउंट, नहीं 20% प्रॉफिट दिया है। डिस्काउंट यहाँ पर कितना दिया डिस्काउंट भी 20 दिया है। तो यहाँ पर हम सबको यहाँ पर 120 अपान में कितना आ गया 18 आ गया। 4 का 3 टाइम 4 का 2 टाइम्स हो गया। ठीक है और एम पी जो निकल के आएगा हम सबको 2 एम पी इक्वल हो जाएगा 1500 के। ठीक है तो एम पी हम सबको जो निकल के आ गया है, जो एम पी हम सबको निकल के आ गया है वह 750 निकल के आ गया। कितना 750 रुपये। ठीक है तो एक तो ये हो गया, इस तरीके से इसको करेंगे। अब मान लीजिए इसको आप रेशियो से करना चाह रहे हैं, तो रेशियो से कर रहे हैं फार्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे डिस्काउंट यहाँ पर कितना दिया है, डिस्काउंट हम सबको 20% का दिया है। ठीक है डिस्काउंट जब 20% का दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एमपी हमारी इसकी जो पहले फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/5। हम सबकी एमपी 5 रही होगी और डिस्काउंट मिलने के बाद जो है 20% का डिस्काउंट मिलने के बाद एक का डिक्रीमेंट हुआ 4। ठीक हम सबको यहाँ पर क्या हुआ प्रॉफिट भी 20% का हुआ है। तो प्रॉफिट 20% का हुआ है तो प्रॉफिट जो किस पे होता है 1/5 ये भी है। ये जो 5 नीचे दिया है किसको डिनोट करता है या सीपी को डिनोट करता है, क्योंकि प्रॉफिट जो है हमेशा सीपी पे होती है। ये जो नीचे 5 दिया है किस पे डिनोट करता है प्रॉफिट किस पे सीपी पे। यहाँ पर 5 जो दिया है डिस्काउंट जो दिया है किस पे एमपी पे, तो एमपी को हमने 5 दे दिया। और एक का डिस्काउंट मिलने के बाद कोई चीज़ कितने में बेची जाती है, तो 20% का डिस्काउंट जब दिया गया तो हम सबको 4 रेशियो में बेचा गया सामान को। ठीक है तो यहाँ पर कितने में बेचा जाएगा, यहाँ पर 4 रेशियो में नहीं, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 5 सीपी था प्रॉफिट होके एक का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर प्लस का साइन है ये माइनस का साइन है। ठीक है तो यहाँ पर हम सबको 6 जो है सीपी। अब देखिए यहाँ पर भी सीपी है यहाँ पर भी सीपी है और सेम ही वस्तु है, तो हम सब इसको इक्वल करेंगे एम पी एस पी एंड सी पी का हम सबको क्या मिल जाएगा रेशियो मिल जाएगा। ठीक है इसको इक्वल किस तरीके से किया जाएगा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम सबको एम पी एस पी एंड सी पी का क्या मिल गया रेशियो हमको हम सबको मिल गया। तो
तो यहाँ पर EMP कितना हो गया, इसमें भी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर CP हम सबको मिल गया 10 एंड ESP हम सबको मिल गया 12 मिल गया, एंड जो MP मिल गया वो हम सबको 15 मिल गया। अब देखिए यहाँ से 3 चीज़ हम सब फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर जो हम सबको दिया क्या है, यहाँ पर CP का मान दिया है, यहाँ पर जो CP हमने दिया था, CP कितना दिया, 500 रुपये दिया। तो CP यहाँ पर हम सबको 500 रुपये दिया है, तो 10 रेशियो की जो वैल्यू है, 10 रेशियो की जो वैल्यू होगा कितना है, 500 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से 10 से कैंसिल होगा, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 रेशियो की वैल्यू हम सबको कितना आ जाएगी, 50 आ जाएगी। हम सबको MP फाइंड करना था, MP 15 रेशियो में 15 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, 50 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम सबको 15 पच्चीस 75, 750 आ गया, कितना आ गया, 750 रुपये आ गया। अब मान लीजिए हम सबको सेलिंग प्राइस भी मान लीजिए पूछ लिया गया, तो सेलिंग प्राइस कितना है, 12 रेशियो में, तो इसको 12 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 50 को, इसमें कितना आ जाएगा, 600 रुपये हम सबको क्या निकल के आ जाएगा, CS पे निकल के आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है, क्लास अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। क्लास अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक कीजिएगा। और एक चीज़ और सुन लीजिए, PDF के लिए कमेंट कीजिएगा, किसी भी क्लास की, मेरी गोडू क्लासेस की किसी भी क्लास की PDF चाहिए, एनोटेशन के साथ भी और जो है बिना एनोटेशन के साथ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और रही बात जो है, अब कल की क्लास में जो लेक्चर नंबर 29 होगा, उसमें हम सब इसके जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे इसको जो है इस लेवल को आगे बढ़ाते रहेंगे, जो एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।